स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए प्लेटफॉर्म का जो बुक आया है वॉल्यूम 4, उस बुक से अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और आज के क्रम में आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज नंबर है वो है टेस्ट सीरीज नंबर 6। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बिहार दरोगा पीटी द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं, इसके अलावा भी अभी रिसेंटली रहमान सर का जो बुक है, इसके पहले ट्यूटोरिया वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का और सारे वॉल्यूम, ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का जो हमारा कट ऑफ है वो है 69। ये जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। जो वुमेंस है, गर्ल्स लोग जो हैं इसमें, वो और SC ST और OBC वाले जो स्टूडेंट है वो अपना जो कट ऑफ है वो इससे थोड़ा कम जो है वो एज्यूम कर सकते हैं इसके रिस्पेक्टिव में। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाकर आप पढ़ेगा इंडिया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF आंसर के साथ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि लाइसर्जिक अम्ल जो है वो डाई एथिलमाइड है, तो यह जो है वो एक ब्रीभम प्रेरक द्रव है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है वो अनेक प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करता है और इसके खाने से व्यक्ति जो है वो अपना संतुलन खो देता है और ऐसी बातें सोचने लगता है जिसका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेंसन रोग का सामान्य नाम क्या है, तो उसका सामान्य नाम है लिप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है वो इस लिप्रोसी के उपचार के लिए MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। आगे कह रहा है कि नाक से रुधिर यानी नाक से ब्लड का बहना क्या कहलाता है, तो नाक से ब्लड का बहना जो है वो इपीटैक्सिस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके एक प्रमुख कारण जो है वो है शरीर का तापमान बढ़ने से दिमाग की जो गर्मी है वो दिमाग तक पहुंच जाती है। आगे कह रहा है कि सुपोषण किसके आहिकाय से होता है, तो सुपोषण देखिए नाइट्रोजन से होता है। एक्चुअली होता क्या है कि प्राकृतिक जल स्रोत में पोषक पदार्थों की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो जलीय जीवों की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है और इसको ही क्या कहा जाता है, सुपोषण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु जो है वो तंतुबद्ध नहीं होते हैं, तो मायोग्लोबिन अणु जो है वो तंतुबद्ध नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है वो लोहा और ऑक्सीजन को बांधने वाला एक प्रोटीन होता है जो कि कंकाल पेशी ऊतक में पाया जाता है और यह जो है वो ऑक्सीजन की विलीयता बढ़ाता है। आगे कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः जो है वो BCG बैसिलस क्लेमेट ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, BCG टीका का प्रयोग जो है वो किया जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो अंतरिक्ष यान है, यह आपसे पूछ रहा है। तो कैसीनी यहाँ पे जो है वो एक अंतरिक्ष यान है जो कि शनि पर भेजा गया है शनि ग्रह के अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के विभाजन की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियस के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि बैट्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनको जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए दिया गया था 1952 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सौर ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। और सूर्य में जो ऊर्जा होता है वो नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा निर्मित होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि ताप्ती नदी का उद्भव जो है वो मध्य प्रदेश में होता है, तो यह बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी का उद्भव जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। आगे कह रहा है कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है क्योंकि कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी से होता है, तो ये तो गलत है। फिर आगे कह रहा है गोदावरी नदी का उद्भव जो है वो महाराष्ट्र से होता है,
यह बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबक से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये तो सही है। आगे कह रहा है महानदी का उद्भव जो है वो छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि महानदी क्या है, एक पूर्वी भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिंहावा श्रेणी से धनवंतरी जिले से निकलकर पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है लैटेराइट मिट्टी मिलती है। तो लैटेराइट मिट्टी की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो महाराष्ट्र में मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, केरल में मिलता है, ये सब राज्यों में लैटेराइट मिट्टी जो है वो आपको मिलेगा। लैटेराइट मिट्टी की अगर बात कीजिएगा तो उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के होने वाला तीव्र उपलाछन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का जो है वो निर्माण होता है। और इस मिट्टी में लौ ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और पोटास की प्रचुरता पाई जाती है। आगे कह रहा है कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। रबी फसल की अगर बात कीजिएगा तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में और काट लिया जाता है उसे मार्च अप्रैल में। और अगर खरीफ फसल की बात कीजिएगा तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में और काट लिया जाता है अक्टूबर नवंबर में। यहाँ आपसे रबी का पूछ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भू टैंगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो वो बना है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछा जाता है कि पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया है। तो वो भी उत्तर प्रदेश ने ही पेश किया है। कह रहा है आईटीडीपी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आईटीडीपी का मतलब क्या होता है। आईटीडीपी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य जो है वो जनजातियों के सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। और इसकी शुरुआत जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना। आगे कह रहा है पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातियों एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशेष क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। तो इसको किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना था कब से कब तक, 1992 से लेकर 97 तक था। और इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो मानव संसाधन का विकास था। एक चीज़ याद रखिएगा, इसी योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी 1993 में हुआ था। आगे कह रहा है लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ, यह बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, यह गलत है क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर कह रहा है इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है वो सही है। लाहौर अधिवेशन में ही यह बोला गया था कि हर एक बार अब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। फिर इसी 26 जनवरी को यादगार रखने के लिए इसी दिन हमारा संविधान जो है वो लागू होता है। आगे कह रहा है कि अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यह किए थे जे.एम. सेनगुप्ता ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एम. सेनगुप्ता ने। आगे कह रहा है कि केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा किस राज्य से ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम जो है वो बिहार से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है। उजाला का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसका उद्देश्य ही है कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। आगे कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वो बन गया है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोम्बोई और यहाँ के गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत। आगे कह रहा है कि कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 6ठे स्थान पे जो रहे हैं। तो यह जो है वो डिस्कस थ्रो से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कस थ्रो। आगे कह रहा है बिहार दिवस 2021 का थीम क्या था। तो बिहार दिवस 2021 का जो थीम था वो था जल जीवन हरियाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आगे कह रहा है कि कैच द रेन अभियान की थीम क्या था। तो कैच द रेन अभियान का थीम था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है ब्लैंक फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है।
तो देखिए सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। तो कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है वो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। आगे कह रहा है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था। तो इस प्रथा को तुलाभार कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलाभार। और तुलाभारों को प्राचीन ग्रंथों में 16 महान उपहारों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित थी। तो गांधी इरविन समझौता में यह उल्लेखित था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, जिसको कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और सरोज जो थी वो इस समझौता को दो महात्माओं का मिलन भी कहा था। आगे कह रहा है कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है। तो उधर मधुबनी पेंटिंग का प्रचलन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और जगदम्बा देवी, भारती दयाल, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी, ये सब जो थी वो इस कला की प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आगे कह रहा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। यह इसरो का एक प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। इसरो की बात कीजिएगा तो इसरो की स्थापना हुई है 1969 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु में। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये तो भारत में ही है, कर्नाटक में है ये अंसी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कह रहा है दचिग्राम, दचिग्राम है जम्मू कश्मीर में। बालपक्रम भी है कहाँ, मेघालय में। सुंदूर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पाकिस्तान के खैबर दर्रा क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है वो असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। तो इसका परिणाम था कि मजदूर वर्ग कई छोटे छोटे शहरों में हड़ताल पर चले गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत जो है वो किन देशों की लीग में शामिल हो गया। तो भारत जो है वो अमेरिका, रूस और चीन की लीग में अब शामिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली महिला थी। तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला जो थी वो एक अमेरिकी थी जिनका नाम था गैटरूड एंड्रले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक अमेरिकी थी। वहीं अगर महिलाओं की श्रेणी में बात कीजिएगा तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तेबई जो कि जापान की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति थी विजया लक्ष्मी पंडित। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी मारिया स्टेला जो कि अर्जेंटीना की। और विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी एस भंडार नायके जो कि श्रीलंका की। आगे कह रहा है स्थानीय के प्रजातियां पौधे और पशुओं की वो प्रजातियां हैं तो यह जो कि एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने ही अच्छा हाँ, एक याद रखिएगा 1983 में गठित जो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है वो भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए एक नियामक संस्था है। अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है कौन परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाड़ा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, कुंडनकुलम तमिलनाडु और कलपक्कम भी तमिलनाडु। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पे जाना गया था। तो यह जाना गया था 1857 का विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था वो 10 मई को मेरठ से हुआ था और इसका प्रतीक जो था वो कमल तथा रोटी था।
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है 1857 के नायकों के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह थे बिहार के जगदीशपुर आरा से, नाना साहब थे कानपुर से, बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, लियाकत अली थे इलाहाबाद से। तो ये सब कुछ प्रमुख नायक थे। आगे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अस्थायी और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। अच्छा, 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस जो है वो 5 अस्थायी सदस्य है। और भारत जो है वो 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है 8वां बार, और इसकी सदस्यता अब तक वैलिड होगी 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड होगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो सुरक्षा परिषद है इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। आगे कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो यह जो है वो वास्तव में मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 74 का 1, अनुच्छेद 74 के 1 के तहत ही कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जो है वो गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 की सूरत अधिवेशन की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। आगे कह रहा है कि गांधी जी किसके खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था? तो यह जो है वो किसकी बात कर रहा है? यह कर रहा है रॉलेट एक्ट की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। आप लोगों को याद ही होगा कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी जो थे वो 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी आंदोलन भी चलाए थे। आगे कह रहा है पद्मा सचदेवा का निधन हुआ, वो कौन थी? तो वो कवित्री थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है वो मनन भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनन भट्ट। आगे कह रहा है कि सिख समुदाय के संगठन के संबंध में सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। मनसद की अगर बात कीजिएगा तो ये कौन? गुरु के प्रतिनिधि के साथ मैच करेगा। खालसा की बात कीजिएगा तो जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दी उसके साथ मैच करेगा। मेली की अगर बात कीजिएगा तो मनसद के सहायक के साथ मैच करेगा। और सहलांग की अगर बात कीजिएगा तो ये मनसद द्वारा दीक्षित व्यक्ति के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है कंगना रनौत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंगना रनौत को। आगे कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अगर बात करते हैं तो मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब अनुसूचियां बढ़ के हो गई हैं 12। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां। आगे कह रहा है भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक घोषित किया गया, आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो यह किया गया है अनुच्छेद 343 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 में। आगे कह रहा है कि लोक संगीत मांड जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो मांड जो है वो राजस्थान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से संबंधित है। आगे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रतिशत। अच्छा, लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछ ले तो कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण वाला राज्य, तो वो तब आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और आबादी की दृष्टि से पूछेगा तब उत्तर प्रदेश। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अनुमूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 17 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 16 की बात कीजिएगा तो इसके अंतर्गत अफसर की समता का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो प्रदान है।
आगे कह रहा है कि ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो यह किया है पाकिस्तान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। आगे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो ये बनाया हाशिम अमला को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अच्छा, टेस्ट टीम का कप्तान कह रहा है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो यह बनाया है डीन एल्गर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डीन एल्गर को। आगे कह रहा है कि ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो वो क्या है, विमेन बिल बेब। तो इस क्वेश्चन को सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में पहला बंच चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो यह खोला गया उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा किस भाषा में के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम अमरकोश था? तो यह संस्कृत भाषा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। अमर सिंह की अगर बात करते हैं तो अमर सिंह जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। आगे कह रहा है कि कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह जो है वो बाली हसिया के रूप में है? तो बाली हसिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक और चीज़ याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पूछेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो ताशकंद में हुआ था। आगे कह रहा है कि स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो अभी फिलहाल पीयूष गोयल हैं। आगे कह रहा है कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है लंदन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है तमिलनाडु ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने। आगे कह रहा है कि किस मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच तपस लॉन्च किया है? तो ई अध्ययन मंच तपस जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं अभी उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आगे कह रहा है कि किस देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रॉबोट विकसित किया है? तो यह किया है इंडोनेशिया के ग्रामीणों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। आगे कह रहा है मध्य प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है कहाँ, यह किया गया है हबीबगंज में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हबीबगंज में। आगे कह रहा है कि गैसों में ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो इसमें जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अच्छी वांछनीय गुण जो है वो कौन सी है? तो वो है निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो परमाणु क्रमांक को कौन? प्रोटॉनों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए कह रहा है गोल्डस्टीन जो है वो प्रोटॉन के साथ मैच करेगा, चैडविक न्यूट्रॉन, जे थॉमसन की बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन, और जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के साथ जो है वो मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है क्रोमियम Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन होगा? तो क्रोमियम का कितना, 24। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज में Al यानी कि एल्युमिनियम नहीं है? तो वो किस में नहीं है? वो है फ्लोरस्पायर में नहीं है। यह जो है वो कैल्शियम का अयस्क है। आगे कह रहा है कि यदि पृथ्वी जो है वो घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तो पृथ्वी अगर घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। आगे कह रहा है कि PV सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र दूसरी एथलीट बन गई हैं। ऐसा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे सुशील कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है चर्चित पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने लिखा है?
तो दिव्या दत्ता ने लिखा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिव्या दत्ता। आगे कह रहा है राजस्थान ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश की जिस जनजाति को पहचान की गई अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटाता है। तो यह हटाता है किसको? ये अबोर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो वो किया था अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक को भारत में उग्र विचारधारा का जनक भी माना जाता है और बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय थे जो पत्रकारिता के कारणों से जेल गए थे। इन्हें मांडला जेल में रहते हुए एक पुस्तक गीता रहस्य की भी पुस्तक की भी इन्होंने रचना किया था। ये जो है बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना भी प्रारंभ किया था। इनका एक कथन भी है कि यदि अस्पृश्यता को भगवान मानते हैं तो मैं भगवान को कभी भगवान नहीं मानूंगा, या मैं भगवान को नहीं मानूंगा। आगे कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के सीमांकन निर्धारण में किस स्थान का फैसला जो है वो जनमत संग्रह द्वारा हुआ था? तो जनमत संग्रह द्वारा हुआ था सिलहट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलहट का। आप लोगों को पता ही होगा कि रेड क्लिफ आयोग के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात की सीमा जो है वो किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात की सीमा किसके साथ लगेगी? पाकिस्तान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के साथ। आगे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्ड। वहीं डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का, पेरी संयुक्त राज्य अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, स्टेपीज यूरोप, सवाना अफ्रीका। तो ये सब याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि क्रिप्स मिशन जो है वो किस वर्ष भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है वो 23 मार्च 1942 को दिल्ली आया था, जो कि सर स्टॉफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1942। आगे कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा महात्मा गांधी जो है वो किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो गए थे वो कब? महात्मा गांधी की अगर बात कीजिएगा तो गए थे 1893 में और आए थे 9 जनवरी 1915 को। लगभग 22 वर्ष रहे थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 को, 9 जनवरी 1915। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो 1920 के नागपुर के अधिवेशन में CR दास ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। आगे कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में है सबसे कम 51.5%। दूसरे स्थान पे है राजस्थान 52.12%। और सर्वाधिक स्थान किसका है? सर्वाधिक स्थान है पहले नंबर पे केरल और दूसरे नंबर पे मिजोरम। अच्छा, अगर पूछ दे कि भारत की पूरी ओवरऑल महिला साक्षरता दर कितना था, तो वो था 65.46%। आगे कह रहा है कि सरकार ने कब से 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो यह किया है 10 अक्टूबर 2006 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर 2006 से। आप लोग पढ़े भी होंगे एक अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त जो है वो नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद 2 चीज़ और याद रखिएगा। एक याद रखिएगा बाल श्रम संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में लाया गया, और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो कि 1976 में लाया गया। ठीक है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि जनमत है, तो जनमत संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो द्विदलीय, देखिए द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली जो है वो लोकतंत्र की विशेषता है, और अमेरिका में द्विदलीय पाई जाती है। बाद बाकी मोस्टली कंट्री में देखिएगा तो अब बहुदलीय प्रणाली ही पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। यूएसए में 2 दल है, एक है रिपब्लिकन दल और दूसरा है डेमोक्रेटिक दल। आगे कह रहा है भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य है, तो जिसका तात्पर्य है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है, यह पूछ रहा है। जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार, ये तो है। सत्ता पर धनी एवं प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना, ये भी है। लोकतंत्रात्मक शासन की संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार, ये भी है। जाति प्रथा का उन्मूलन, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है, फसल चक्र अपनाकर, हाँ बिल्कुल सही है। पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर, ये भी सही है। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है। कल कारखानों से अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में ना गिराए जाए, ये तो है कारगर। फिर कह रहा है कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में ना गिराया जाए, ये भी है कारगर। तालाबों में कीटनाशक दवाएं छीटी जाए, ये कारगर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यह लगाएगा अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 कहता क्या है? अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य सरकार जो है वो दुधारू एवं भारवाहक पशु की हत्या पर रोक लगाएगा और उसके विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य करेगा। वहीं एक इम्पॉर्टेंट है 48 का क। 48 के क के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख जो है वो किया गया है। आगे कह रहा है राज्यपाल जो है वो किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो राज्यपाल जो है वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री के नियुक्ति करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। आगे कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। तो राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। आगे कह रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। तो न्यायपालिका की व्यवस्था जो है वो एकहरी व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। आगे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है। आगे कह रहा है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो वो था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। गांधी जी का विचार था कि जब उत्पादन घरेलू तथा लघु उद्योगों के द्वारा हो सकता है तो उत्पादन का कार्य जो है वो देश में सारे गांव के प्रत्येक घर में हो सकता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ और आंसर दोनों चीज़ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।